बेसिकली करता तभी हूँ जब मुझे कह दिया जाता कि अब इसका कुछ करो वरना मैं फेंकने लगी। तो किसको? चीजों को जाया नहीं जाते वाली बात देख लें, वो औरतें वापस नहीं आ रही होती बाजार से, जाया नहीं जाता वाला। अच्छा आली भाई, बहुत सारे हमारे ब्रांड जो है ना वो अपना बहुत पुराना माल जो है उसको ऑफ पे लगा के ऑनलाइन में निकाल देते हैं, जिसकी लाइफ मंगाए उन्होंने। जी अच्छा नहीं मैं मतलब क्या है? यार अभी आगे बर्थडे गुजरी, मैंने आप कह रहे हैं कि बर्थडे तो मतलब ऐसा सिलसिला। और 99% वो ये मैसेज जो है वो फीमेल अकाउंट्स पे कर रहे हैं, लेकिन इस दफा जो है ना उन्होंने खुद को थोड़ा सा बेहतर किया। फ्रॉड वालों फ्रॉड वालों ने। वाह। अस्सलाम वालेकुम, प्लेनेट फन के साथ मैं आपका दोस्त होस्ट असगर और मेरे साथ हैं जनाब अली हैदर और गुल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये जो ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ शुरू हो गया इस मुल्क में, बंदा हर एक उसकी जद में आ रहा है, ये पाकिस्तान में कब से चल रहे हैं? बड़ी देर से चल रहा है, लेकिन इस दफा जो है ना उन्होंने खुद को थोड़ा सा बेहतर किया। फ्रॉड वालों ने। फ्रॉड वालों ने। वाह। हुआ ये कि वो अब आपको मैसेज करते हैं कि आपका पैकेज अनडिलीवर्ड है, और 99% वो ये मैसेज जो है वो फीमेल अकाउंट्स पे कर रहे हैं। बंदों ने तो कुछ ऑर्डर किया ही नहीं होता। आप बताएं, आपने आखिरी दफा ऑनलाइन ऑर्डर अली भाई कब किया था? नहीं मैंने ऑर्डर नहीं किया, लेकिन मैसेज मुझे आया। नहीं मैसेज तो आप यही वाला जो आप कह रहे हैं ना फ्रॉड वाला, और उसके बाद वो गायब भी हो गया। किसी जगह आपका नंबर डाल दिया होगा ना, वो खरीद रहे। लेकिन मकसद कहने का ये, आपने अपनी लाइफ में लास्ट टाइम ऑनलाइन चीज का कब मंगवाई कोई अपनी जरूरत के लिए? नहीं मैंने नहीं खरीदी, कभी नहीं मंगवाई ना, सेम फॉर। लेकिन अगर हम मिस गुल से पूछे, मिस गुल आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं? हाँ मैं करती हूँ। तो इसकी क्या वजह है? ऑनलाइन ये होता है कि कभी कभी नहीं टाइम होता, जाया नहीं जाता, या कुछ चीज ऐसी होती है जो सिर्फ उसी स्टोर में पड़ी होती है जो ऑनलाइन सेल होती है। जाया नहीं जाते वाली बात देख लें, वो औरतें वापस नहीं आ रही होती बाजार से, जाया नहीं जाता वाला। अच्छा अली भाई, ये जो ऑनलाइन है ना हमारे मुल्क में चलने की बड़ी वजह ये है कि अब 20 दफा तो बहनों को कहना पड़ता है भाइयों को, भाई हमें बाजार गए, और उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो फिर इन्होंने जो है वो ये सोच लिया कि अच्छा चलो ठीक है, टाइम ही नहीं है ना, पैसे तो है ना भाई उनके पास। ऊपर से वो जो ऑनलाइन वाला वो तो बता भी रहा था, आपका भाई ले आया ये वाला सूट जो वैसे 5000 का है लेकिन सेल लगी है 1200 में, ये 12 बंदा तो अब जो है वो हुआ ये कि अब औरतों को जो है वो मैसेज आ रहा है। अब औरतें ये भी नहीं सोच सकती कि हमारा कौन सा पैकेज। सर हमने जिंदगी में किसी औरत को कोई मैसेज नहीं किया, और अब ये ऑनलाइन वाले ऐसे कर देते किसी भी औरत को मैसेज। गलत है, बहुत गलत है। ये बाप अफसोस कर रहे हैं या क्या नहीं मैं कहता माशरा इतना सुधार था, अब कितना बिगाड़ आ गया। सही बात है। अब तो मैसेज बिगाड़ तो नो डाउट, अब तो ऐसे मैसेज आते हैं, वो मेरा फोन है ना तो उसका डिस्प्ले इस तरह से आता है कि वो जो पॉपअप होता है तो उसमें मैसेज इस तरह, साइमा, समरीन, नादिया, जमीला, फाइजा। अब मेरी बेगम ने वो एक दिन ड्रॉप डाउन देखा, ये क्या मैसेज है? मैंने कहा कोई भी ओपन करके देख लो, हम तो खुली किताब है भाई। वो जैसे ही ओपन किया तो साइमा आपसे खरीदेगी पुराना एसी, नायला आपका घर का पुराना एसी खरीदेगी। मैं क्यों खरीदेगी भाई, मैंने भेजना ही नहीं है, को पुराना है ही नहीं। सो मकसद कहने का ये, अब ये टेक्टिक्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। और अब जो वो मैसेज है जो इस वक्त हर बंदा जिसके चर्चे में है, वो आपको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एक ऐसे पेज पे ले जाता है जिसमें पाकिस्तान पोस्ट की तस्वीरें लगी हुई है। सही है। वो ऐसे इंटरफेस मालूम होता है जैसे वाकई पाकिस्तान पोस्ट का पेज है और मेरा वाकई कोई पैकेज अनडिलीवर्ड है। और औरतों ने तो आपको पता ही है, जो हमारी बहनें हैं, इन्होंने तो ऑर्डर 5-7 किए। अच्छा वैसे अभी मैं आपको एक और बताऊं, ये जो अपनी छत और ये वाली जो गवर्नमेंट की कैंपेन है ना, वो अखबार में खबर है, वेबसाइट पे खबर है, मैंने इसे क्लिक किया और उसके ऊपर ही पॉपअप हो रहा है, बार बार आ रहा है, मतलब हर एक पैराग्राफ के बाद कि जी अप्लाई करें अप्लाई। आप उससे अगर क्लिक करेंगे तो आपको लगेगा आप घर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो आगे से पूछ रहे हैं ये जो एप्स हैं जो लोन देती हैं, और बस आप किसी इंसान को शायद ना खबर और वो कर दे और बस डाटा चला गया। समझ में आता, नॉर्मली लोगों को नहीं समझ में आता। जो आईटी की दुनिया ना ये बड़ी शातिर। और अभी जो हमारी ज्यादातर आवाम है वो सादा ही है, जाहिर है आपको पता ही। अच्छा जब पाकिस्तान में ऑनलाइन स्टार्ट हुआ ना अली भाई, तो लोगों का इस पे कोई ट्रस्ट तो नहीं था। आपका ये जो बहुत बड़ा ब्रांड है दराज, जो इसके वेंडर्स थे वो इसको चीट करते थे। हाँ ये मेरे साथ खुद हुआ था ना, मैंने ना शूज मंगवाए थे, पहली दफा मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की, वो भी मुझे कभी नहीं की, और मेरी कलीग थी वो करती होती थी, तो उसने कहा नहीं नहीं अच्छी आती है चीज। मैंने कहा यार ये देखिए शूज अच्छे लग रहे हैं। हाँ मैंने कहा अच्छे भी और सस्ते भी है ना, 2500 के थे, तो मैंने कहा मंगवा लूं। कहती हाँ। मैंने कहा कोई मसला तो नहीं 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 कर ले। अच्छा मैंने जब मंगवाए, जब वो शूज आए वो 150 के भी नहीं थे। नहीं इतने सस्ते बेचते हैं, सस्ता हो गया ना, वो 2400 वापस किया उन्होंने। उसकी हालत बता रही हूँ वो थी यार। अफराज साहब के साथ क्या हुआ था, अफराज साहब ने ऑनलाइन ऑर्डर किया जूते, उसके बाद ये हुआ कि जूते आ गए और वो एक साइज बड़ा, तो अफराज साहब ने फोन, वैसे यूजुअली होता है फोन नहीं उठाते, अफराज साहब ने फोन किया, उन्होंने फोन उठा लिया,
तो उनके सर वापस कर दें, हमारा बंदा है, वो सर वापस कर दिए, फिर नहीं आया। तो पैसे भी गए, शूज भी गए। इस पे वैसे वो जूते पे वो भी एलिजाबेथ टेलर जो है, वो जो एक्ट्रेस है अच्छा बड़ी, वैसे फोन मेरा भी उन्होंने उठाया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप लोगों ने ये गलत चीज भेजी थी, अच्छा फिर आपका गलत पार्सल चला गया होगा। वो आ रहा है वो कभी आया ही नहीं। कभी नहीं आया। अच्छा एलिजाबेथ टेलर का बता रहा था कि वो उन्होंने काफी शादियां की थी, 6-7, तो एक दफा वो शूज स्टोर पे गई और एक जेंट्स शूज उन्होंने पसंद किया, तो उसने कहा कि एक साइज कम ले आए, मेरे हस्बैंड का ये साइज नहीं है, तो उन्होंने कहा जो नया हस्बैंड करेंगे उसके लिए ले जाएं। तो ऑनलाइन और मतलब स्टोर में जाके भी ऐसा चल रहा रद्द हो गई। है। जी जी। तो मेरी जो मिसेज हैं उन्होंने ब्रेकआउट से एक जूते ऑनलाइन मंगवाए। अच्छा। अब वो बहुत ही जबरदस्त उनका डिजाइन था, कैमल कलर का, बहुत जबरदस्त जूते थे। तो उन्होंने जनाब वो पहले दिन ही पहने तो वो टूट गए। तो मतलब ऐसा तो नहीं है। पहले दिन ही पहने एक इवेंट पे तो वो टूट गए। अच्छा। अब उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा उनको कंप्लेन कर दे। उन्होंने कंप्लेन की और वो ज़ाहिर है बहुत अच्छा ब्रांड है, उन्होंने वापस वो जूते हमें भेजे और वो पिकअप करा ली। अब उन्होंने दोबारा जब वो पहने तो फिर टूट गए। अच्छा। अब मुझे कहते हैं कि अब मैं इसका क्या करूं, मैं इनको फेंक दें, अब बार बार कंप्लेन करा के, खैर उन्होंने वो मेरी गाड़ी में फेंक दिए कि आप जब कभी जाएं किसी ब्रेकआउट के, तो वो हुसैन चौक के साथ राइट साइड पे हम जाते हैं ना, अच्छा। तो ब्रेक्स आउट का एक वो है। तो मैं एक दिन वहां पे अपने दोस्त से मिलने गया हुआ था, तो मुझे अचानक नजर आया, इत्तेफाक से मुझे पार्किंग उनके सामने मिल गई। मैंने पार्किंग में गाड़ी लगाई, मैंने जूते पकड़े, मैं अंदर चला गया। तो मुझे कहते हैं सर ये तो आपने ऑनलाइन खरीदे हैं, तो ऑनलाइन ही ये रिटर्न होंगे। अच्छा। मैंने कहा सर वो तो हो चुके हैं एक दफा, लेकिन ये मामला बार बार वापस आ जाते हैं, ये टूट जाते हैं एक दफा पहनने में। कहते हैं आप रसीद दिखाएं। मैंने कहा रसीद कैसी है इसकी, ईमेल हो सकती है। वो मैंने अपनी मिसेज से ईमेल दिखाई, उनको दिखाई, मैंने उनको दिखाई, उन्होंने वो जूते मुझे दिए। अब मैं जूते घर लेके गया और वो जूते मेरा ख्याल है 1 साल तो जरूर पहने होंगे मुख्तलिफ इवेंट्स पे, और वो चलते रहे। अगली दफा मेरी मिसेस को ब्रेकआउट से ना फिर एक चीज पसंद आई ऑनलाइन। मैंने कहा नहीं ऑनलाइन नहीं, आप इसकी तस्वीर दें, किसी शॉप से परचेज कर लेते हैं, इनकी किसी आउटलेट से। बहुत सारे हमारे ब्रांड्स जो है ना, वो अपना बहुत पुराना माल जो है उसको ऑफ पे लगा के ऑनलाइन में निकाल देते हैं, जिसकी लाइफ भी पूरी हो चुकी होती है। सो ऑनलाइन पाकिस्तान में डेवलप तो बड़ी तेजी से कर रहा है, लेकिन जो भी थर्ड पार्टीज ऑनलाइन सेल कर रही है ना, उसमें आपको उन्होंने क्रेडिबिलिटी जो है इसकी भी खराब कर दी है बस यही। लेकिन देखिए ना, अगर आप जे डॉट की परफ्यूम जे डॉट से ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको सही मिल जाएगी, लेकिन अगर आप जे डॉट की परफ्यूम 33% ऑफ पे नदीम एंड कंपनी से कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आया शाल भी आएगी, बिल्कुल, और उसकी फिर जो है वो स्टे भी इतना नहीं होगा, फ्रेगनेंस भी वैसी नहीं होगी। तो फिर जब आप 33% ऑफ पे चलेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। हाँ ये तो है, वैसे ऑनलाइन हो भी रहा है। और वाकई में वो जब ये आप बता रहे थे कि जो ऑनलाइन हो रहा है इशू, वो उसमें क्या होता है कि एक पेज ओपन होता है, आप सारी अपनी डिटेल्स डाल देते हैं, मसला तब आता है जब वो आपका कार्ड नंबर पूछता है, तो फिर पता चलता है कि और कुछ तो ऐसे हैं, मेरी बहन सबसे छोटी ने यही किया। उस दिन मुझे कहती है, कॉल कर रही है और मुझे कह रही है, कहती है भाजी आप अपना ऐसा करें, मुझे कार्ड नंबर दे दें। मैंने कहा क्यों? मैं अपने भतीजे का बोला कि वो हस्बैंड का जो भतीजा है उसको बोला कि मैंने मुकीद से बोला था, उसने मुझे ना नंबर ही नहीं दिया, वो देखे वहां पे जरूरत है तो मेरा एक पार्सल है। मैंने कहा पहले गौर कर वो पार्सल तेरा है भी कि नहीं। मैं कहा कौन ऐसा होगा कि तूने कैश ऑन डिलीवरी पे रखा है, जब हमें नहीं देना, हमने कैश ऑन डिलीवरी पे लेना है, हमने देना ही नहीं एडवांस में, तो वो क्यों मांग रहे हैं तेरे से कार्ड नंबर? अभी वैसे जी मैं कह रहा हूँ, अभी मेरा वॉलेट गिर गया था ना, तो मैंने मुझे बैंक का कार्ड बंद करा था, मैंने उनको फोन किया तो कह रही हैं कि जी अच्छा, मेरा आईडी कार्ड नंबर पूछा, मेरा नाम और मेरी वालदा का, तो मैंने उनको बताया, कह रहे सर आप अपनी वालदा को किसी और नाम से पुकारते हो। हाँ कहना था, अम्मी कहते हैं। हाँ मैंने कहा क्यों पुकारना, जो मेरा नाम, सर आप नाम गलत बता रहे हैं। मैं कहा 40 साल 45 साल से मैं यही नाम कह रहा हूँ, आप गलत बता रही हैं। मैं कहा आपके जो डाटा जिसने फीड किया है उसने शायद गलत लिखा होगा, ये तो मेरे पास नादरा कार्ड है। नहीं सर वो नाम गलत है, वो फिर हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो मतलब कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, बाद में पता चला कि वो बैंक वाली नहीं थी या बैंक वाली थी या क्या था, कोई इधर हाल जैसे आपने भी एक दफा वो टाइपिंग से निकल आई थी जब बाजी ने बुक कराया था आपके लिए, तो आप खुद तो शॉपिंग करते नहीं है, लोग ही आपके लिए एफर्ट कर ये तारीफ हो रही थी ना वैसे? नहीं बस जाहिर है मुझे अप्रिशिएट करना पड़ेगा। हाँ करेंगे तनख्वाह के दिन आ रहे हैं, करें इनको तारीफ करें। खैर ये है कि अगर कोई जगह स्टेशन है, वैसे तो दुनिया भर में ये है ना कि वो स्पीड बढ़ गई है, इसलिए लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और लोग ब्रांड बना लेते हैं, फिर ये आप जो दूसरी एडवर्टाइजमेंट है इससे बाहर निकल जाते हैं। ब्रेकआउट जब आया था तो उस टाइम पे हमारे साथ आउटडोर का एक प्लान उनसे डिस्कस हुआ था कि कहाँ का उन्होंने होर्डिंग्स लेनी है, क्या करना है, ऐसा टाइम होता था। आप देख लें ऑनलाइन है, आप उसको बूस्ट लगाते हैं, वो हर जगह पहुंच जाता है, आपके रेलेवेंट क्लाइंट तक फौरन पहुंच जाता है, तो बड़ा आसानी है। तो ये क्रेडिबिलिटी बनानी जरूरी है, हमारे इधर वही हर चीज को खराब करने की एक वो है।
ऑनलाइन फ्रॉड तो अब तो टॉप ऑफ द लिस्ट चला गया है, ऑनलाइन अर्निंग का ऑनलाइन फ्रॉड, ये चीज चल रही है। अभी वो एक कॉल भी तो मशहूर है जिसमें वो बच्चा या वो लड़का वो कॉल करता है उसको कि भाई मेरे पैसे आपकी तरफ चले गए हैं, प्लीज इस तरह कर दें। तो आगे से कहता है तुसी कितने बंदे काम कर रहे हो? उसने कहा क्या? कहता मेरा भी यही काम है। तुसी कितने पैसे ले रहे हो, मेरे को ला दो यार। इस तरह चल रहा है आगे, मतलब इतने लोग फ्रॉड कर रहे हैं। उस दिन मेरे अकाउंट में 10,000 आए थे। हाँ आए थे। वो क्या बना उसका? वो बंदा जो है वो मेरा शुक्रिया ऐसे अदा कर रहा था जैसे पता नहीं मैंने उसको क्या दे दिए, पैसे उसी के थे, मतलब किसी से गलती से सेंड हो गए। वही तो। और उसके बाद उसने मुझे कहा कि मुझे इजी पैसा से ये रिटर्न, अब मुझे चूंकि ऐप यूज नहीं करनी आती थी उसकी, इजी पैसा की मैंने कभी यूज नहीं की थी, तो मैंने उसे कहा यार आपके पैसे आपके ही हैं, मिल जाएंगे, लेकिन कोई और तरीका बताएं कैसे। तो उसने कहा कि अब आपके तो इजी पैसा अकाउंट में है तो कैसे निकालेंगे अब आप? तो मैंने कहा यार मुझे तो अब इसका नहीं पता। मैं फिर रात मैंने इंतजार किया, अफजल आया, अफजल से सारा प्रोसेस, मैंने उसको पैसे बोले, मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार आपको मिल गए? उसने कहा यार, उसके बाद मुझे था कि मेरा बैलेंस ही आज ये खत्म कराएगा, जितनी लंबी ये दुआएं देना चाह रहा है। पाकिस्तानियों को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि आने वाला वक्त जो है, दौर, वो ऑनलाइन का। तो जितना बेहतर आप सर्विसेज किसी को दे सकेंगे उतना आपका ब्रांड और आपकी डिलीवरी सर्विसेज क्रेडिबल हो। एग्जैक्टली। आप अगर वेंडर भी बना रहे हैं सोच के बनाए ना कि किसको मैं दे रहा हूँ, कौन सी प्रोडक्ट भेजेगा और क्या सूरत हाल उसके ऊपर जो है। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी रेपुटेशन खराब और लोग आपको फ्रॉडिया करें और ऐसे बोलें? क्या मिल जाएगा 4 पैसे ज्यादा कमाने के चक्करों में लोगों की बददुआएं लेने से? अभी देखिए बेबी प्लेनेट बच्चों का एक वो है, ब्रांड है, तो वो भी ऑनलाइन है सिर्फ, उसकी कोई आउटलेट नहीं है अभी आपको नजर आती। तो उस पे से मेरी मिसेज ने कुछ ऑर्डर किया तो वो उन्होंने गलत भेज दिया, मतलब वो मेरी बेटी की कुछ थी चीजें जो उन्होंने गलत भेज दी। तो अब मेरी मिसेज ने उनको ईमेल की, अब ईमेल के बाद उन्होंने 4 दिन बाद उस ईमेल का जवाब दिया कि हम जो है वो देख लिया आपकी ईमेल, आप काइंडली इसकी हमें तस्वीरें भेज देंगे, प्रोडक्ट चेंज क्या आई और आपने ऑर्डर क्या की थी। अब वो प्रोडक्ट चेंज क्या आई, ऑर्डर क्या दी, वो फिर से सारा रिप्लाई हुआ, तो फिर 5 से 6 दिन उन्होंने लगाए उसको देख के हमें रिप्लाई देने में कि ठीक है आपके साथ ये ज्यादती हो गई है, आप इसको जो है वो पैक कर दें, इसी के जो है वो एनवेलप था उसी में पैक कर दें और उसके बाद जो है वो हम आपसे ये पिकअप करवा लेंगे। अब पिकअप करवाने के बाद फिर खामोशी है एक लंबी। अच्छा। फिर मैंने उनका नंबर लिया, मैंने उनसे कहा अच्छा मैं बेसिकली करता तभी हूँ जब मुझे कह दिया जाता कि अब इसका कुछ करो वरना मैं फेंकने लगी। तो किसको? चीजों को? चीजों को यार भाई, अब आप एंड पे जाके जो भाभी का जोर चल रहा है वो आप पे चल रहा है। ब्रेक आउट पे बात। अच्छा चीजों को। तो वो मुझे पता चला कि उनसे मेरी बात हुई जिस बंदे से, मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार आप कम से कम एक ईमेल यही डाल दें कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते ताकि वो फेंकने वाली तो बने। सही है। उसने कहा सर हमारे पास असल में इतनी ईमेल आ रही है, हम वक्त के साथ साथ सबको रिप्लाई कर रहे हैं। मैंने कहा यार मुझे बताएं इसका क्या करना है। उसने कहा कि ये आपसे बंदा आएगा, उठा के ले जाएगा और आपको आपकी नई प्रोडक्ट दे देगा। मैं कितने दिन बाद आएगा? सही। उसने कहा जी हमने तो इसको कह दिया हुआ, क्यू में लग गया हुआ, जब भी वो हमारे पास से प्रोडक्ट लेके जाएगा आपसे। मैंने कहा यार आप कहाँ पे होते हैं? उन्होंने कहा जी हम फैसल टाउन में होते हैं। अच्छा जी। मैंने कहा इत्तेफाक ऐसा कि फैसल टाउन के इर्द गिर्द मैं भी होता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं? कहा उसने मुझे एक घर बताया अली भाई, बिल्कुल ऐसे है वो घर जिस तरह से दरख्तों के अंदर छुपा हुआ। मैं वहां पे पहुंच गया। अब मैं अंदर एंट्री मैंने ली, यार एक जान है जो उस घर के अंदर, फिर उस घर से उन्होंने पीछे वाला घर लिया हुआ है, पीछे वाले से दाएं वाला लिया हुआ है, वो अंदर से तोड़ तोड़ के उन घरों को उन्होंने अपना वेयर हाउस बनाया। अच्छा। और इतनी उनकी डिलीवरी डेली जा रही, जिस दिन उस वहां बच्चे पैदा ही बड़े हो रहे हैं, 60 लाख बच्चे हो रहे हैं। मुझे उस दिन वहां जाके ये पता चला अली भाई कि यार गलती हो सकती है। सर शुरू कर लें ऑनलाइन मेरा ख्याल बिजनेस हम भी ना। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। ऑनलाइन कोई भी चीज परचेज करते वक्त आप वेंडर को जरूर देखेंगे वो कौन है और क्या वो आपको वही चीज वही क्वालिटी डिलीवर कर पाएगा या नहीं। रिव्यूज जरूर चेक करें। रिव्यूज जरूर चेक करें। और प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हमें मिलता है कि यार ये तो 50% ऑफ, 70% ऑफ, वो लालच गलत फैसला, हम लालच में गलत फैसला कर लेते हैं। हम सोचते हैं अच्छा गलत भी आएगा तो 1,500 की चीज है, क्या मुझे 6,000 वाली 1,500 में मिल रही, आपको चीज नहीं मिल रही 6,000 वाली, आपको 1,500 में 150 वाली चीज ही मिल रही है, 1,350 उसी को मिल रहा है। सही। सो अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।